तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएसपी। तो आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही तीन इंपॉर्टेंट बहुत ही टॉपिक है। पहला है हेलोजन डेरिवेटिव्स, दूसरा है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स और तीसरा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज की इस वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स का इंट्रोडक्शन सीखने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में कुछ उसकी IUPAC नेमिंग होगी, कुछ क्लासिफिकेशन होगा। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, इसमें हम सबसे पहले अल्कोहल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाद में फेनॉल एंड लास्ट में ईथर, उसकी क्लासिफिकेशन साथ साथ में और IUPAC नेमिंग। तो हेडिंग लगाएंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की कैसे हेडिंग लगाए भैया? तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसका देखेंगे हम? तुम्हारा ही दो। ये क्या बात हो गई यार? अल्कोहल देखो, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या होता है? जो शराबी हो वही जानते हैं। आप भी शराबी हो? अरे वैसा नहीं, हम पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं। तो अल्कोहल्स क्या होता है? ROH, ये होता है अल्कोहल। R यानी कि क्या होता है? ये होता है अल्काइल ग्रुप। कौन कौन सा होता है ये CH3 मिथाइल हो या C2H5 इथाइल हो। जनरल कार्बन चेन होती है, R यानी कि कुछ कार्बन चेन होती है, ऐसा याद रखो। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है IUPAC में। सेकेंडरी सफिक्स जो हम IUPAC नेम लिखने के लिए यूज करते हैं वो होता है OL। ठीक है, OL। कैमरे में वहां तक दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो। तो देखो, अल्कोहल ROH होता है, R यानी कि कुछ अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 हो, C2H5 या जनरल कुछ कार्बन चेन हो, और उसका IUPAC में सेकेंडरी सफिक्स है OL। तो अल्कोहल्स कैसे फॉर्म होते हैं? अल्कोहल्स देखो कैसे फॉर्म होते हैं। मान कोई आपको अल्केन लेना है, RH, ये ले लिया कुछ अल्केन। उस अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह अल्कोहल डाल दो। OH ग्रुप OH ग्रुप डाल दो। हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह OH ग्रुप डाल दो, तो ROH आपका बन गया अल्कोहल। यहां तक कूल है। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमारे पास है, तो इतना जल्दी से नहीं होगा। सबसे पहले हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो पहले तो इतना नोट कर लो, हम देख लेते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसे होते हैं। क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम, इतना नोट कर लिया? मिटा दूं? 1 2 3, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करना है आपको। इंट्रोडक्शन में हमने आप इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। हमने आपको बता दिया अल्कोहल कैसा होता है, उसका IUPAC में सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है और वो कैसे फॉर्म होता है। इसका प्रिपरेशन हम अगले वीडियो में लेकर आ जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो देखो, क्लासिफिकेशन के बेस पे सबसे पहले हमारे पास है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो नहीं, मोनो हमारे बड़े भाई का नाम है मोनू। अल्कोहल्स हमारे ने आपके। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कैसा अल्कोहल होता है? जिसमें ओनली वन OH ग्रुप कार्बन चेन को अटैच हो, उस अल्कोहल को बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वो कैसे होते हैं? देखो जरा, ऐसे CH3OH, कार्बन चेन को ओनली वन OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब इसका मैंने सेकेंडरी सफिक्स भी आपको बता दिया है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? वो OL, ऑल। तो इसका आपको IUPAC नेम लिखना है। CH3 मिथ, एक कार्बन की चेन है मिथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और OH ग्रुप के लिए OL, इसका नाम हो गया मिथेनॉल। दूसरा है कुछ ऐसा CH3 CH2OH, क्या नाम है? 2 कार्बन की चेन, इथ, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और एक OH ग्रुप। फर्स्ट के लिए यहाँ से फंक्शनल ग्रुप के साथ आपको नंबरिंग करते हैं, ये सबको पता है। इथेनॉल, समझ में आ गया? वैसे ही ये CH3 CH2
OH। ये क्या है, 3 कार्बन की चेन प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और सेकेंडरी सफिक्स OL, प्रोपेनॉल। अब आप इसमें एक और बात नोट करी होगी कि ये देखो, ये जो है इस साइड में जो मैंने लिखी, ये 1 डिग्री अल्कोहल भी है। ये कैसे है, 1 डिग्री अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में दूसरा एक क्लासिफिकेशन हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी कार्बन से ना जुड़ा हो या एक कार्बन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ये देखो, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। OH ग्रुप ये दूसरे एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसके भी 1 डिग्री। ये देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ दूसरा एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसे भी बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का मतलब OH ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा हो या किसी भी कार्बन से ना जुड़ा हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे होते हैं, देखो जरा। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। लाइक दिस, कुछ ऐसे CH3 CH CH3 और यहाँ OH। देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कहाँ से नंबरिंग होगी, कहीं से भी करो सेम आ जाएगा। 1 2 3, कितने कार्बन की चेन है, 3। तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N और 2 नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए 2 OL, प्रोपेन 2 OL। लाइक दिस, कुछ ऐसा एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ OH ग्रुप जुड़ा है। ये भी 2 डिग्री ही अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल बोल दो या सेकेंडरी अल्कोहल बोल दो इसे। 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कहाँ से नंबरिंग होगी, नंबरिंग उस जगह से करो जहाँ से OH ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। 1 2 3 4, क्या नाम है इसका, कितने कार्बन की चेन है, 4। तो ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N, ये रिप्लेस कर दो और 2 नंबर पे है OH ग्रुप 2 OL, ब्यूटेन 2 OL। समझ में आया इतना। और दूसरा है इसमें क्लासिफिकेशन 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे होते, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, कुछ ऐसे। यहाँ देखो CH3, यहाँ CH, यहाँ OH, यहाँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ CH3। यहाँ देखो जरा, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको वो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल है, क्या नाम हो जाएगा इसका, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी मैंने, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4। 2 पे है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, 4। ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और 2 नंबर पे है OH ग्रुप, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 OL। समझ में आ गया, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। ये किसके टाइप से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब ओनली 1 OH ग्रुप कार्बन चेन से जुड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल कैसा होता है। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, थोड़ा गेस करो। सबसे पहले तो ये इतना नोट कर लो, बाकी का गेस हम बाद में करेंगे, ठीक है। मिटा दो इसे, कर लिया नोट्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, नेक्स्ट देखते हैं। आपको पॉज करके नोट कर लेना है। तो ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है भैया, इसमें तो ऐसी ही बातें होगी। दूसरा है पॉलीहाइड्रिक क्लासिफिकेशन, देख रहे हैं हम। पॉली का मतलब क्या होता है, अरे वो नहीं जो हमारे मोहल्ले में रहती है सर, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। मोहल्ले वाली पॉली नहीं, हमारी केमिस्ट्री वाली पॉली, बहुत दिखने में सुंदर है। अरे होगी, तुम्हारी पढ़ाई से सुंदर नहीं है वो। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होता है, मोर देन 1 OH ग्रुप कार्बन चेन से जुड़े होने चाहिए, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया। पॉली का मतलब, पॉली यानी कि मोर देन 1 OH ग्रुप, यानी कि 2 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए, ठीक है। इसका देखें हम क्लासिफिकेशन।
तो देखो कुछ ऐसा होता है CH2, यह OH, यह CH2OH। देखो दो OH ग्रुप कार्बन चेन से जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जरा 1 2, दो कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो ANE, ई रिप्लेस, और 1 और 2 की जगह 1 और 2 पे दो OH ग्रुप जुड़े, 1,2 दो है इसलिए डाई, और क्या है OL। समझ में आ गया, इथेन 1,2 डायऑल। दूसरा इस दो OH ग्रुप है, इसका कॉमन नेम है, तो इतना जल्दी पहले नोट कर लो, इथेन 1 डायऑल। तो इसका एक कॉमन नेम भी बहुत ही फेमस है, डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा एक कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, अरे सर ऐसे कितने फेमस नाम है, तो दूसरा है इथिलीन ग्लिसरॉल या इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। समझ में आ गया, दो कार्बन की चेन है इथ, और 1,2 पे दो OH ग्रुप जुड़े हैं इसलिए 1,2 डायऑल, और दूसरा इसका दो हाइड्रिक ग्रुप है, OH ग्रुप को हाइड्रिक बोलते हैं, डायहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया, और इसका इथिलीन ग्लाइकॉल भी बहुत ही फेमस नाम है, ये भी आपको याद रखना है। और एक और कैसा हो सकता है इसमें, देखो जरा लाइक दिस, कुछ ऐसा है आपके पास CH2OH, CHOH, CH2OH, लाइक मोर देन वन से ज्यादा हो सकते हैं OH ग्रुप कार्बन चेन को जुड़े हुए, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ गया, तो इसका नाम क्या हो सकता है, देखो सर 3 कार्बन की चेन, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दे, 1 2 3, कितने कार्बन की वैलेंसी तो नहीं चेक कर रहे हो, इतना पाप वाला काम मत करो यार। तो देखो 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है N, और 1 2 3 पे 1,2,3 पे कितने 3 OH ग्रुप है, ट्राई, OH ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स OL, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। और दूसरा इसका एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, यहाँ देखो डायहाइड्रिक लिखा है, इस यहाँ का क्या आ जाएगा, थोड़ा लॉजिक लगाओ, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और दूसरा है कि इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, ऐसे कॉमन नेम बड़े फेमस होके हमारी वाट लग गई सर, कितने कॉमन नेम बड़े फेमस है, तो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। तो नोट कर लो इतना, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो दूसरा क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं, इतना जल्दी नोट कर लो, कर लिया, 1 2 3 हम साइड में हो रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से नोट कर लो, कर लिया, मिटा रहा हूं। दूसरा देखो क्लासिफिकेशन, ठीक है, दूसरा है, सॉरी तीसरा अलाइलिक अल्कोहल्स। अब ये क्या होता है, नया तरीका, अलाइलिक अल्कोहल। तो अलाइलिक नाम तो सुना होगा, तो अलाइलिक अल्कोहल वो होता है, देखो जरा कुछ ऐसे, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। अब इसको याद में रखने का क्या तरीका है भाई, ये तो आपने तो बोल दिया कि अलाइलिक अल्कोहल है, तो अलाइलिक अल्कोहल को एक याद रखने का तरीका है, इस यहाँ डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, फिर से एक बार, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। ठीक से दिखाई दे रहा है सब कुछ खराबी नहीं है, कोई भी नहीं है। देखो जरा, अलाइलिक अल्कोहल होता है डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हो, उसको बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो जरा, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से, वो फंक्शनल ग्रुप पास यहाँ से पड़ेगा 1 2 3, कितने कार्बन है 3, तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे है प्रोपेन 2 ENE, डबल बॉन्ड के लिए E रिप्लेस, और 1 नंबर पे OH ग्रुप है यहाँ OL, या इसको डायरेक्ट इनॉल लिख दो या ऐसे भी लिख दो, कोई बात नहीं, इनॉल।
समझ में आ गया। अलाइलिक अल्कोहल कैसे होते, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। लाइक दिस, कुछ ऐसे, ये रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, यहाँ OH। देखो जरा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा है, उसी ऐसे वाले को बोलते हैं अलाइलिक अल्कोहल। बाद में एक तरीका है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, अब ये विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है, देखो जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अब इसको कैसे याद रखेंगे विनाइलिक अल्कोहल को, यह देखो जरा, डबल बॉन्ड के जस्ट कार्बन पे ही OH ग्रुप जुड़ा हो, यह डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे OH, और यह जस्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही OH ग्रुप जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। इस V से थोड़ा याद रखो, ऐसे V शेप का बन रहा है, V के जस्ट साइड वाले कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ देखो, यहाँ से इसका नाम देते 1,2, 1,2, कितने कार्बन की चेन है, 2, तो इथ कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो इथ इन ई रिप्लेस 1 पे OH ग्रुप ऑल, इथेन ऑल। समझ में आ गया, ठीक है। बड़े आगे, तो यहाँ एक मुझे आपको कंसेप्ट क्लियर कर देनी है, तो पहले इतना नोट कर लो, बता देंगे सारे सर कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं वीडियो में। नोट कर लिया, इसके साइड वाला नोट कर लो। आपको इसमें एक बात थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इथ 1 है, इस 1 लिखने की जरूरत नहीं, ENOL, यहाँ का भी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको वहाँ इनॉल दिख रहा हो, इनॉल, जब भी आपको कहीं भी रिएक्शन में इनॉल दिखे तो उसको गोली मार देनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इनॉल जब भी देखे, ये इनॉल जो होता है ये स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे हम, झोल। तो इतना नोट कर लो, कर लिया। तो देखो, ये जो इनॉल होता है, अगर आप कोई रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट आ रहा हो और ऑप्शन में ये इनॉल हो, तो उस ऑप्शन को आपको मारना नहीं है, क्या करना है उसको, देखो ये इनॉल जो प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल होता है, यह CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह OH, ये प्रोडक्ट है इनॉल, इथेनॉल। इस इनॉल को क्या करना है, इसकी रिएक्शन करनी है और उसको ऐसे बनाना है, कीटो के फॉर्म में ले आना है इसको, कीटो के फॉर्म में, कीटो फॉर्म। ये है एल्डिहाइड, मगर इसको कीटो जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। कीटो, यहाँ का CH3, यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ H, COH, एल्डिहाइड है मगर ये दिखने में कीटो जैसा है, इसीलिए इसको कीटो फॉर्म बोलते हैं। अब आप बोलोगे आपने ये ऐसा क्यों किया, तो इसकी एक मेथड है, इसे बोलते हैं 1,2 H माइग्रेशन बोलते हैं, या इसको और एक बहुत ही फेमस नाम है, सारे फेमस नाम याद हो रख के हम पागल हो गए यार। तो देखो जरा, यहाँ से ये जो है 1, 2, 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे लाना है और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड हटा के 1 और 2 के बीच लाना है। कुछ समझे, नहीं समझे तो यहाँ समझा देता हूँ। देखो जरा, यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ OH है, वैसा ही है वो। यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ का जो हाइड्रोजन है 1 का हाइड्रोजन इस 3 पे लाना है, तो ये क्या बन गया, CH3 बन गया, और यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो हटा के यहाँ लगवा देना है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ का हाइड्रोजन एज इट इज। समझ में आ गया। 1 नंबर देता हूँ, देखो 1, 2, 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे लाना है और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड हटा के 1 और 2 पे लाना है, तो इसको बोलते हैं 1,2 H माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब हम उसको, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर रहे हैं, 1,3 H माइग्रेशन। कूल है यहाँ तक। देखें नेक्स्ट तरीका, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है, तो इतना नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट्स। दूसरा है हमारे पास तरीका, ये जो कहानी चल रही है वो अल्कोहल की चल रही है, जो बचे हैं वो दोनों हम
हम वो भी करवाएंगे, बस वीडियो को बीच में से स्किप करके मत भाग जाना कहीं पे। चौथा तरीका है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होते हैं? बेंजाइल अल्कोहल आपको पढ़े कभी तो देख लो, नहीं पढ़ा है तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखो कुछ ऐसी बेंजीन रिंग होती है और बेंजीन रिंग पे ऐसा OH ग्रुप जुड़ा ना होता है। बेंजाइल अल्कोहल वो होते हैं वो बेंजीन रिंग से OH ग्रुप डायरेक्ट ना जुड़ा हो। तो कैसा जुड़ा हो? तो कार्बन के थ्रू जुड़ा होना चाहिए हो। तो बेंजाइल अल्कोहल उसे बोलते कि बेंजीन रिंग को OH ग्रुप डायरेक्ट ना जुड़ा हो, वो कार्बन के थ्रू जुड़ा हो, उसी को बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर यहां तक? इसका नाम देखिए, नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां तो एक पे है फिनाइल, एक पे फिनाइल ग्रुप है, इसको ये बेंजीन है मगर दिखने में कैसा है? फिनाइल जैसा है, तो उसको एक नंबर पे फिनाइल जुड़ा हुआ है और एक कार्बन की चेन मिथ। देखो मैं इसका नाम लेता हूं, एक नंबर पे फिनाइल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है? फिनाइल है। 1 फिनाइल, कितने कार्बन की चेन? एक मिथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और एक नंबर पे है OH ग्रुप 1 फिनाइल मिथेनॉल। और इसका एक और बड़ा फेमस नाम है, इसका एक दूसरा फेमस नाम है बेंजाइल अल्कोहल। यह देखो बेंजीन रिंग पे अल्कोहल जुड़ा है, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। या और कुछ ऐसा हो सकता है, देखो जरा, ये बेंजीन रिंग, बेंजाइल अल्कोहल उसे बोलते हैं वो अल्कोहल बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ना जुड़ा हो, वो कार्बन के थ्रू जुड़ा होना चाहिए, CH2 CH2OH। दे दो इसका नाम, क्या हो जाएगा? देखो जरा, 1 2 पे है फिनाइल ग्रुप, यानी कि 2 फिनाइल, कितने कार्बन की चेन है? 2 इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N, ई रिप्लेस 1 पे है OH यानी कि OL, 2 फिनाइल इथेनॉल। या इसको क्या बोलते हैं? दूसरा एक फेमस नाम इसका दूसरा फेमस नाम क्या होगा? हो जाएगा, देखो जरा, बेंजाइल अल्कोहल। ये भी बेंजाइल अल्कोहल है, इसका कॉमन नेम। 2 नंबर पे फिनाइल ग्रुप, 2 कार्बन की चेन इथ, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड N और 1 नंबर पे OH ग्रुप अटैच है, इसलिए OL, 2 फिनाइल इथेनॉल। तो ये कहानी हो गई अल्कोहल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं फेनॉल्स क्या होता है। दम निकल गया यार, हमारा तो पढ़ने में ही समझ में आ गया। अल्कोहल देख ले, फिनाइल मिटा दो, इसे मिटा रहा हूं। फिनाइल पढ़ना है भैया, बहुत सारे काम बाकी है। सर आपको कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया? अरे नहीं भैया, ठंडी की वजह से खांसी जुकाम होती रहती है। तो देखो हेडिंग लगाए नेक्स्ट, दूसरा है हमारे पास फेनॉल्स। फेनॉल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो फेनॉल्स दिखने में कैसा होता है? AROH, AROH। अब ये AR क्या है? एरोमेटिक रिंग, यानी कि कुछ बेंजीन रिंग होती है, या इसको ऐसे बोल दो C6H5OH, या इसको सीधा सीधा ऐसे बोल दो, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ा हो, इसको बोलते हैं फेनॉल्स। अरे भैया इतना काहे सीरियस हो गए? ये कैसे फॉर्म होता है? तो देखो जरा, ये बेंजीन से फॉर्म होता है। वो जो हमने अल्कोहल पढ़ा, वो अल्कोहल किस चीज से फॉर्म होता था? अल्कोहल अल्केन से फॉर्म होता था। एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह OH ग्रुप डाल दो तो वो बन जाता था अल्कोहल। यह देखो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H5, यानी कि हर जगह पे एक हाइड्रोजन है ऐसा, यह छुपा रुस्तुम, यह हर जगह एक हाइड्रोजन होता है, यह एक हाइड्रोजन, यह एक हाइड्रोजन। तो क्या करना है हमको? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेना है, कहीं से भी एक हाइड्रोजन निकाल दो और उसकी जगह OH ग्रुप ऐड कर दो, तो वो बन जाएगा तुम्हारा फेनॉल्स।
सपोज दैट मान लो हमने यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया और उसकी जगह OH ऐड कर दिया, तो ये बन गया फिनॉल्स। कहा किस चीज से बना हमको? बेंजीन से। बेंजीन से फेनॉल बनाया हमने। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो वही तरीका है हमारे पास क्लासिफाई करने का। इसका कौन सा? पहला वाला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इतना नोट कर लो पहले, हम आपको वो भी बता देते। तो इसका जो, ठीक है, इतना नोट कर लो, हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। मिटा दो इसे, ठीक है। तो पहला तरीका है हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते, वो सिर्फ ओनली वन OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ा होना चाहिए, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लाइक दिस, कुछ ऐसे, ये बेंजीन रिंग, ये OH ग्रुप जुड़ा है और यहाँ CH3, ऐसा है कुछ। ये OH है तो इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम, ये तो फेनॉल ही है। IUPAC नेम तो इसका क्या है? फेनॉल ही है। लाइक दिस हमारे पास कुछ ऐसा है, लाइक दिस कुछ ऐसे। अब हमको इसका नाम लिख देना है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2। 2 पे है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, क्या है ये? फेनॉल, 2 मिथाइल फेनॉल। तो इसका तो IUPAC नेम भी मैंने आपको बोला, इसका IUPAC नेम फेनॉल ही है। मगर एक और बात, ये इसका और एक, ये अगर फेनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो तो उसे क्रिसॉल बोलते हैं। क्रिसॉल। अब ये क्रिसॉल कौन सा है? अब आपको इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। ये OH ग्रुप जुड़ा है, ये ऐसी बेंजीन रिंग से ये पोजीशन होती है ऑर्थो मेटा प्यारा। यहां से भी ऑर्थो मेटा और प्यारा। ओम प्रकाश, याद रखना है इसको, ऑर्थो मेटा प्यारा, ओम प्रकाश। समझ में आ गया? हमारे दादाजी का नाम था। अरे यार, तुम्हारे दादाजी तो बहुत स्टाइलिश दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश नाम था उसका, ओम प्रकाश। ऑर्थो मेटा प्यारा पोजीशन। फंक्शनल ग्रुप के एकदम सामने वाली की पोजीशन होती है प्यारा, और दो साइड में हाथ वाली पोजीशन ऑर्थो, और पैरों वाली पोजीशन मेटा। समझ में आ गया? तो इसको ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप जोड़ा है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ऑर्थोक्रिसॉल। या ये कुछ ऐसे होता है, मान लो कि उसकी पोजीशन हमने चेंज करवा दी जबरदस्ती करके कुछ, यह OH ग्रुप और यह CH3 लगा हुआ है। अब ये तो इसका पहले कॉमन नेम लिख देते, 1 2 3। 3 पे है मिथाइल, 3 पे है मिथाइल, और इसका नाम है पूरा फेनॉल, IUPAC ने, फेनॉल्स। दूसरा इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, ये भी क्रिसॉल है। फेनॉल के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो वो क्रिसॉल होते हैं, बट उसकी पोजीशन शो करनी है हमें। 3 नंबर पे है, सॉरी मेटा पोजीशन पे है क्रिसॉल, M क्रिसॉल। दूसरा लाइक दिस कुछ ऐसा है, ये OH ग्रुप, और एकदम सामने वाले पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। 4 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 4 मिथाइल फेनॉल, या क्रिसॉल है। ये कौन सा? ओम प्रकाश, OMP, प्यारा पोजीशन पे क्रिसॉल मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया पैरा क्रिसॉल। तो इतने ये तीनों नाम इसके IUPAC नेमिंग के साथ नोट कर लो। कर लिया? ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम इसके आगे का तरीका क्या है। और एक इसका बहुत ही फेमस नाम है, वो भी हम बता देंगे। सारे तो फेमस ही है, हम ही फेमस नहीं है। अगर आपको भी फेमस बनना है इसी नाम की तरह, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और दूसरा एक फेमस नाम है, मिटा दो इसको मिटा दो, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं,
ये बेंजीन रिंग, इसको OH ग्रुप फेनॉल जोड़ा है, जोड़ दिया, यहाँ NO2, यहाँ एक NO2 और यहाँ एक NO2। क्या है इसका नाम? नंबरिंग देंगे फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6। 2 पे 2, 4 पे 2, 4, 6 कितने हैं? 3, इसीलिए ट्राई। क्या है? NO2 ग्रुप, इसीलिए नाइट्रो। 2, 4, 6 नाइट्रो, और ये क्या है? फेनॉल। अरे वाह, आप तो बहुत ही स्मार्ट बन गए हो। 1, 2, 3 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फेनॉल। और दूसरा इसका एक जो बड़ा फेमस नाम है वो है पिक्रिक एसिड। पिकनिक नहीं, पिक्रिक एसिड। पिकनिक के नाम से तो याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से याद रखेगा रहेगा। पिक्रिक एसिड, बिल्कुल ठीक, सही सही सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब पड़ोसी वाली नहीं रहेगी, पॉली का मतलब 2 OH ग्रुप उस बेंजीन रिंग पे जुड़े होने चाहिए, वो भी डायरेक्ट फेनॉल होने के लिए। तो मिटा दो इसे, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक देखो जरा, हेडिंग लगा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, इसमें मोर देन टू OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े होने चाहिए। देखो जरा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ एक OH ग्रुप जुड़ा है और यहाँ एक OH ग्रुप जुड़ा है। क्या नाम देंगे इसका? आपने खुद से बनाओ इसका नाम, IUPAC नेम दे दो, पास करके खुद से नेम बनाओ। बना दिया, ठीक है, मैं ही दे देता हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो सर, बनाओ खुद से, तो ठीक है, हम खुद से बना देता हूँ। तो ये क्या है? बेंजीन। इसको नाम दो 1 2 1, 2। 2 पे क्या है? 2 है, इसलिए डाई। क्या है? OH ग्रुप, इसलिए OL। बेंजीन 1, 2 डायऑल। और ये एक दूसरा एक इसका IUPAC नेम है 1, 2 डाइहाइड्रिक बेंजीन। 1, 2 डाइहाइड्रिक बेंजीन। ये भी दोनों IUPAC नेम में से सही है, मगर ज़्यादा जो कंफर्टेबल है ये ऊपर वाला है। ऊपर वाला क्यों? क्योंकि ये NCERT ने रेफर किया है। हमारा क्या है, हम गरीब आदमी हैं, तो NCERT ने जो रेफर किया वही भी हम रेफर करेंगे। तो ऊपर वाला बेंजीन 1, 2 डायऑल दोनों भी सही है, पढ़ाई के तौर पे दोनों भी सही है, मगर ऊपर वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि वो IUPAC ने वो क्या है NCERT में दे दिया है, इसीलिए हम वो ऊपर वाला रेफर करेंगे, बेंजीन 1, 2 डायऑल। और इसका दूसरा एक कॉमन नेम बड़ा फेमस है, कैथॉल। ठीक है, लाइक दिस, कुछ ऐसे। पोजीशन चेंज करो उसकी, ये बेंजीन, यहाँ एक OH ग्रुप और यहाँ एक OH ग्रुप जुड़ा है। अब इसका नाम दे दो, बेंजीन है, ठीक है। दो पोजीशन देखो, 1 2 3, 1 और 3 पे 1, 3 2 है, डाई। क्या है? OL, इसीलिए बेंजीन 1, 3 डायऑल। या इसका दूसरा कॉमन नेम क्या बन सकता है? 1, 3 2 है, डाई। क्या है? हाइड्रिक ग्रुप, डाइहाइड्रिक बेंजीन। ठीक है, और उसकी पोजीशन चेंज करो। पोजीशन चेंज करने पे एक ऐसा आ सकता है, यहाँ एक OH ग्रुप जुड़ा हो और उसके जस्ट सामने एक OH ग्रुप जुड़ा हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1, 4 बेंजीन 1, 4 क्या है? डाई और OL, OH ग्रुप। कॉमन नेम देखो जरा, 1, 4 डाई हाइड्रिक
बेंजीन, ठीक है। और इसके और दो कॉमन नेम बड़े फेमस है। इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल और इसका कॉमन नेम है क्यूनॉल। समझ में आ गया? समझ में कैसा नहीं आएगा यार, पढ़ा कौन रहा है, ठीक है। वहां तक नीचे का सब कुछ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। अब देखो सामने हमने मोनोहाइड्रिक बता दिया, पॉलीहाइड्रिक बता दिया, और नेक्स्ट, अरे सामने से तो हट जाओ, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, कर लिया नोट्स। अब देखते हैं जो 3 वाला देखते हैं, 3 OH ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े हुए। मिटा दूं, ठीक है। मान लो कि कुछ ऐसा है, इसका नाम क्या हो सकता है, देखो जरा, 3 वही नाम देना है, बेंजीन 1,2,3 ट्राई 3 है, क्या है, OH ग्रुप, इसलिए OL, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1,2,3 ट्राइहाइड्रिक बेंजीन कुल। तो ऐसे आपको नाम देना उसको आना चाहिए। और या इसको मैंने हाइड्रिक लिखा है मगर इसको एक्चुअल में हाइड्रोक्सी लिखते हैं, 1,3 डाइहाइड्रोक्सी, कारण क्योंकि हाइड्रिक OH ग्रुप जो ग्रुप है इसको ऑक्सी बोलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी। तो आप उसको कवर कर देना, अगर एग्जाम में ऐसा हो तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और इसका जो फेमस नाम है बेंजीन 1,2,3, इसका एक फेमस नाम है, इसका नाम है पायरोगैलॉल, पायरोगैलॉल। ये फेमस नाम याद रखो, पायरोगैलॉल है, रिसोर्सिनॉल है, क्यूनॉल है, और पहले भी हमने कुछ 1-2 नाम बता दिए। तो उसके आगे का तरीका है, हम देख लेते हैं ईथर्स। फेनॉल्स हो गया, अल्कोहल्स हो गया, अब पढ़ते हैं पूरा ईथर के बारे में। मिटा दो इसे, ठीक है, नोट कर लो इसको पॉज करके। रिसोर्सिनॉल, प्रिपरेशन हम आराम से अगले वीडियो में लेकर आ जाएंगे, तब तक के लिए आप इसको देख लेना, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करो लिख के। हाँ, तो तीसरा है ईथर्स। ईथर्स कैसे होते हैं दिखने में, ROR। R क्या होते हैं सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, CH3 या C2H5 या एनी कोई कार्बन चेन, मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, ऐसा कुछ जुड़ा होता है। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 बेस पे होता है, एक तो ये अल्काइल ग्रुप सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, इसके बेसिस पे दो तरह के क्लासिफिकेशन किए गए, एक सिमेट्रिकल और दूसरा अनसिमेट्रिकल। तो पहला है सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरा है अनसिमेट्रिकल ईथर्स, वो भी देख लेते हैं। तो इसका IUPAC नेम है इपॉक्सी इथेन, या इसको इपॉक्सी ईथर, इपॉक्सी ईथर, ये है इसका IUPAC नेम। कैसे देना है वो दे देंगे हम, देखो जरा। सिमेट्रिकल ईथर्स वो होते, ये O, ये इस तरफ भी CH3 और इस तरफ भी CH3, 2 है ईथर, और ऑक्सीजन ये O के दोनों तरफ सेम है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल बोला मैंने। और इसका नाम क्या देना है, इपॉक्सी, यानी कि इथॉक्सी मिथॉक्सी मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। अब ऑक्सी किसको देना है और एन किसको देना है, वो भी कुछ डेफिनाइट है। कैसा डेफिनाइट है, तो अगर जो छोटा ग्रुप है उसको ऑक्सी लगाना है और जो बड़ा है उसको इथेन लगाना है। समझ में आ गए, मिथॉक्सी मिथेन। या इसको 2 है, क्या है 2, मिथाइल डाई मिथाइल
किसको जुड़े हैं, ईथर से, डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। दूसरा लाइक दिस कुछ ऐसे हो सकता है, C2H5O, C2H5O, क्या नाम है इसका, दोनों तरफ सेम ग्रुप है इसीलिए इथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी मिथेन, इथॉक्सी इथेन। क्या कॉमन नेम इसका क्या है, डाई, दो है, क्या है, इथाइल, डाई इथाइल ईथर। समझ में आ गया सिमेट्रिकल। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल कैसे होते हैं। अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स, तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स ऐसे होते जो O के बगल में डिफरेंट ग्रुप से जुड़े होते। देखो जरा, CH3O C2H5, छोटे वाले को ऑक्सी लगाओ, छोटा क्या है, मिथ, ऑक्सी, ये है इथेन, मिथॉक्सी इथेन। इसका कॉमन नेम क्या है, इथाइल मिथाइल, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। कुल यहां तक ये है इसका कॉमन नेम, और ऊपर वाला IUPAC नेम, मिथॉक्सी इथेन। या इसको और क्या नाम हो सकता है इसका, एनिसोल एक इसका फेमस नाम है। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, और एक इसका एक क्लासिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं हम। उसका एक दूसरा है साइक्लिक ईथर नाम से एक फेमस है, देखो मिटा दो इसे, साइक्लिक ईथर। ये लास्ट है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर कुछ ऐसा होता है, CH2 और यह O, इसको बोलते हैं साइक्लिक ईथर। ये भी एक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसका एक क्लासिफिकेशन है। तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन इसका कॉमन नेम है। और इसको एक और नाम है इपॉक्सी इथेन, इसको इपॉक्सी भी बोलते हैं। तो ऊपर वाले को क्यों इपॉक्सी बोला भैया, सॉरी वो अल्कोक्सी है, इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, अल्कोक्सी, और इसको बोलते हैं इपॉक्सी। साइकिल है इसी, अरे कान पकड़ के माफी मांगते हैं, हमसे भी गलती हो जाती है यार। इसको अल्कोक्सी बोलते हैं, और इसको अल्कोक्सी इथेन, और इसको इपॉक्सी इथेन। तो इपॉक्सी इथेन के लिए हमको इसका जो कॉमन नेम था वो ऑक्सीरेन है, और कॉमन नेम इपॉक्सी इथेन, IUPAC नेम ऑक्सीरेन है। समझ में आ गया। अब दूसरा है दूसरा एक नाम देखो, दे दो इसका जरा आप, देखो CH3 CH2, यह CH2, यह CH2 नहीं आएगा, यह O, दे दो इसका नाम क्या हो जाएगा। देखो जरा, ये कौन सा ग्रुप है, ऑक्सीरेन, और यह जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसका नाम 1 2 3, इसको यहां से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। 2 पे है 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। कूल, समझ में आ गया इसका नाम। और एक नाम दे दो आप, 1 2 3, क्या हो जाएगा इसका नाम, 1,2, 1,2 क्या है, इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो N, इपॉक्सी प्रोपेन। तो इसका नाम क्या हो गया, इपॉक्सी प्रोपेन। ये ऑक्सीरेन 2 मिथाइल ऑक्सीरेन के फॉर्म में और ऑक्सी के फॉर्म में हमने आपको समझा दिया है। और एक एग्जांपल करेंगे, आप करने के लिए तैयार है, दे दे एक और दे देते हैं एग्जांपल कुछ ऐसा, CH3 CH, यह CH3 और यह O, दोनों के फॉर्म में आपको नाम उसको दे देना है। पहला देंगे, यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3, 2 और 3 पे मिथाइल ग्रुप है, गौर से देखो 2 और 3 पे
मैं दे देता हूँ 2,3 मिथाइल है, कितने 2 डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। और किसके फॉर्म में और देना है आपको, इपॉक्सी के फॉर्म में। तो नंबरिंग कहां से करेंगे 1 2 3 4, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे क्या है, यहां आप देखो 2 और 3 पे या 1 यहां भी 2,3 इपॉक्सी, 2,3 इपॉक्सी, कितने कार्बन की चेन है, ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड तो एन, ब्यूटेन। समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, ये अल्कोक्सी के फॉर्म में दे दिया, जो छोटा है उसको ऑक्सी लगाओ और बाद में जो बचा उसको एन लगाओ। ये हो गया अल्कोक्सी इथेन। और दूसरा साइक्लिक ईथर में था ऑक्सीरेन, और आपको हमने हाइड्रोक्सी के फॉर्म में वो पहले बता दिया है। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई ही होगी। नहीं भी आई हो तो 1-2 बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। हमने इसको क्लासिफिकेशन के साथ साथ IUPAC नेमिंग भी कवर कर दिए। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। जल्द ही इसके प्रिपरेशन का इंतजार करें और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए फेरी ऑल द बेस्ट।